देखो आज हम फार्माकोलॉजी का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। यानी कि इससे पहले गाउट का हमने टॉपिक पढ़ा था, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। आज हम पढ़ेंगे यानी कि रेस्पिरेटरी ड्रग्स, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तुम्हारा, उसमें यूज़ होने वाली ड्रग्स के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपको पता ही होगा, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ड्रग्स में हम जो यूज़ करते हैं, देखो दो चीज़ों में यूज़ करेंगे हम। एक तो यानी कि खांसी के लिए यूज़ होने वाली ड्रग्स, ठीक है, और दूसरा सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज या फिर ब्रोंकल अस्थमा। तो हम पहले आज क्या पढ़ेंगे, कफ यानी कि खांसी की। यानी कि मोस्टली आप देख रहे होंगे इस टाइम ठंड पड़ रही है, तो ज़्यादातर पेशेंट आपको मिलेंगे कि खांसी के पेशेंट मिलेंगे। तो खांसी में यूज़ होने वाली ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा समझ लें आप, ड्रग्स फॉर कफ यानी कि खांसी की दवाइयाँ। तो देखो ये मैंने एक बना रखा है, देखो ये इस तरह से बना रखा है मैंने कि इस साइड वाला, इस साइड से आधा, तो ये इसका खोपड़ी है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, तुम्हारा नोज है और ये नेजल कैविटी, ठीक है। यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या है, फेरिंग्स होता है, और ये वाला लैरिंग्स, ये वाला हिस्सा यानी कि, और इसके ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस, ये वाला, ठीक है। ये तुम्हारी टंग है, ठीक। ये क्या है, तुम्हारा ट्रेकिया, और ट्रेकिया जैसी तुम्हारी लंग्स के अंदर एंटर करती है तो ये ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंकियाई में, और ब्रोंक्यूल्स, एल्बुलाई, ठीक। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा ये समझ लिया। अब देखो हल्का सा ये समझ लो कि कैसे सिस्टम काम करता है। जैसे जो वेगस नर्व होती है वो एसिटिल कोलिन का सीक्रेशन करेगी, और ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। और थोड़ा सा देखो, डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। जैसे मान लो, एक सेकेंड, जैसे ये दोनों तुम्हारी ट्रेकिया है, ठीक है। ये तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे देखो ये तो सीलिया हो गया, और ये हो गया म्यूकस सीक्रेटरी ग्लैंड, यानी कि ये क्या करेंगे, म्यूकस का सीक्रेशन करेंगे। और इसके अंदर क्या होगी, मसल। तो यहां से मान लो जैसे तुम्हारा ये ब्रेन है, ये मैंने देखो ये वेगस नर्व का शो कर रखा है, तो यहां से दो सिस्टम आएंगे, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व देखो, तो ये क्या करेगी, जैसे मान लो ये तुम्हारी वेगस नर्व है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू उतरेगी, और ये रिसेप्टर पे काम करेगी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, यहाँ पे। तो इसका काम क्या होगा, जैसे म्यूकस का सीक्रेशन कराएगी। अब देखो काम क्या, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर गई, यानी कि जैसे धूल फूल वगैरह, तो तुम्हारा ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा वेगस नर्व वाला, और ये क्या करेगा, म्यूकस का सीक्रेशन कर देगा। मान लो कैसे कोई धूल का पार्टिकल्स है, तो उसने म्यूकस सीक्रेशन करा और ये इससे चिपक गया, ठीक। और फिर क्या होगा, सीलिया के मूवमेंट को बढ़ाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ, तो म्यूकस को बाहर निकाल लेगा, यानी कि सीलियरी ग्लैंड के द्वारा, और स्मूथ मसल में स्पाज्म कर देगा, यानी कि जो तुम्हारी स्मूथ मसल है इसे सुकोड़ देगा ताकि धूल अंदर ना जाए, यानी कि लंग्स तक ना पहुंचे। तो ठीक है, तो जैसे सुकोड़ेगा तो तुम्हें खांसी आने लगेगी। देखो ये एक डायग्राम मैंने बना रखा है, तो ये है सामने का, जैसे देखो मैं सीधा खड़ा हुआ हूं, तो ये तुम्हारा लैरिंग्स है, ये वाला एरिया, ये तुम्हारा ट्रेकिया है, ठीक है, और ये तुम्हारे लंग्स है, और ये डायफ्राम लंग्स के जस्ट नीचे। तो ये सिर्फ तुम्हें एनाटॉमी थोड़ा समझाया था ताकि तुम एकदम ऐसे न लगे उलझुल उल तरह। देखो कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज कर सकते हैं, डेमेल्सेंट यूज कर सकते हैं। तो डेमेल्सेंट मोस्टली क्या होता है, सोर थ्रोट में हम यूज करते हैं। सोर थ्रोट समझ रहे हो, जैसे गले में तुम्हारी खराशें हो जाती हैं, बोलते होंगे देहाती भाषा में बोलते हैं खूब, कह रहे यार गले में खराश हो रखी है, तो उसमें हम डेमेल्सेंट यूज करते हैं। तो डेमेल्सेंट में तुम्हारे तीन होते हैं, एक तो लोजेंजेस होते हैं, ठीक, एक लिंक्टस और कोडीन होते हैं, और तीसरा होता है ल्यूकेराइजा, ठीक है। तो लोजेंजेस में क्या होता है, ये क्या करता है, तुम्हारा जैसे सेलिब्री सीक्रेशन को बढ़ाता है, जैसे तुम्हारे लार के सीक्रेशन को बढ़ा देगा, और ये लार तुम्हारी जब गले में पहुंचेगी तो तुम्हारा एकदम न्यूट्रल कर देगी उसको, जैसे तुम्हें लगेगा कि गले में अब कुछ नहीं है हमारे, जैसे हिलगा रखा है, तो सोर थ्रोट को कम कर देगी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है लोजेंजेस में तुम्हारे, जैसे पैक्टिन हो सकता है, जिंक है, ग्लूकोनेट है, और यूकेलिप्टस ऑयल, यानी कि यूकेलिप्टस ऑयल यानी कि जो लिपसिट का प्लांट होता है इसका ऑयल।
अब देखो, अब ये तो शायद तुम्हें आपको याद ना रहे, लेकिन याद कर लेंगे, अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे सिरप की जो सीसी होती है उस पर ये लिखा हुआ होगा, यानी कि पैक्टीन है, जिंक है। लेकिन अगर तुम्हें ड्रग्स ही लेनी है सीधी सीधी, मान लो आपको दुकान पे जाके मेडिकल स्टोर से ड्रग्स लेनी है सॉर थ्रोट की, तो देखो बिक्स की गोली या ट्रेकिटोल और स्टेप्सिल्स, देखो ये खूब यूज होती है, ये और ये सॉर थ्रोट में, यानी कि गले की खराशों के लिए है, या की बॉक्स। ठीक है, तो एक तो डेमेलसेंट ये हो गया। दूसरा आप लिंक्टस कोडीन ले सकते हैं, यानी कि लिंक्टस के भी सिरप आते हैं और कोडीन के भी सिरप आते हैं, या इन दोनों के मिलके कोडीन वो आते हैं। तो ये क्या करती है, जैसे सॉर थ्रोट है, यानी कि तुम्हारे गले में खराश हो रखी है या सूखी खांसी आ रही है आपको, तो उसमें ये खूब यूज होते हैं लिंक्टस कोडीन मिलके। तो जैसे इसमें क्या होगा, जैसे ग्लिसरॉल होता है, सिट्रिक एसिड होता है और मोनोहाइड्रेट होता है कंटेंट के तौर पे। तो इसका यूज़ किसमें, ऐसे मार्केट में आपको किस नाम से मिलेगी, केयर प्लस के नाम से मिलेगी, कैस्पिन के नाम से, सॉरी कैस्कोपिन के नाम से, और एच लिंक्टस। तो वो वाली ड्रग्स जो है एच लिंक्टस खूब मतलब मार्केट में मिलती है, यानी कि खूब फेमस है। और तीसरा डिमिलसेंट होता है तुम्हारा ल्यूकोराइजा। तो ल्यूकोराइजा एक प्लांट है और इसकी जड़ जो होती है उसका हम यूज़ करते हैं। अगर आप मार्केट में अगर लेना चाहेंगे तो ये हर्बल कफ सिरप के नाम से मिलेगी आपको, तो आप यूज़ कर सकते हैं लेके। अब देखो दूसरा कफ की उसमें होता है म्यूकोकाइनेटिक्स, यानी कि जैसे मान लो तुम्हारी सूखी खांसी उठ रही है बिल्कुल, तो कफ इसका मतलब सिक्रेशन नहीं हो रहा, तो आप ऐसी ड्रग्स का यूज़ करें सूखी खांसियों में जो म्यूकोकाइनेटिक्स हो, यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ाए। देखो मैंने लिख भी रखा है, यानी कि म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाती है और सीलिया के मूवमेंट को। जैसे मान लो अगर म्यूकस सिक्रेशन उसने बढ़ा दिया लेकिन सीलिया का मूवमेंट नहीं बढ़ा, तो कफ क्या होगा, तुम्हारे वहीं के वहीं रुका रहेगा। तो म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं सूखी खांसी में। इसमें कंटेंट जैसे मान लो बहुत सारे होते हैं, जैसे NH4Cl है, NH4CO3, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, लेकिन मोस्टली यूज होते हैं ये गुआफेनेसिन और बेसैका। ठीक है, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। इसे किस नाम से मिलेगी, जैसे एस्कोरिल, आपने खूब सुना होगा एस्कोरिल, खूब डॉक्टर लिख के दिखता है सूखी खांसी के लिए, या एल्कोफे, ठीक है, या बारकोफुल, ठीक है, शॉर्ट बिन DR है, बशाका है। तो ये हम सूखी खांसी में यूज करेंगे। ठीक है, म्यूकोकाइनेटिक्स, देखो एक ग्रुप तो ये हो गया डेमेलसेंट हो गया, दूसरा म्यूकोकाइनेटिक्स हो गया। तो आज सिर्फ इतने ही लेक्चर है, इसके बाद यानी कि एक और लेक्चर बनेगा इसका, यानी कि कफ के ऊपर जो खांसी के, तो हम म्यूकोकाइनेटिक्स थोड़ी पढ़ रहा है, म्यूकोलिटिक्स पढ़ेंगे। जैसे सपोज मान लो म्यूकस अगर तुम्हारे जम गया चेस्ट में, यानी कि इसमें या तो ट्रेकिया में या लंग्स में अंदर यहाँ पे कहीं जम जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसे कैसे तोड़ा जाए, तो म्यूकोलिटिक्स पढ़ेंगे। और एंटीटेसिव होते हैं, जैसे बेवजह तुम्हें खांसी उठ जा रही है तो आप एंटीटेसिव यूज़ कर सकते हैं, या ब्रोंको डायलेटर। सपोज मान लो ये ब्रोंकस बेवजह में सिकुड़ता जा रहा है बार बार, स्पाज्म की कंडीशन हो रही है, तो आप ब्रोंको डायलेटर्स, तो हम ब्रोंको डायलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और एंटीहिस्टामिनिक क्या है, देखो एक चीज़ देख लो, जैसे यहाँ पे क्या होती है, मास्ट सेल होती हैं, जो देखो ये डायग्राम बन रखा है, इसे देख लो। देखो जैसे एंटीहिस्टामिनिक क्या है, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ पे घुस गया, तो यहाँ ना मास्ट सेल होती हैं। तो जैसे मान लो यहाँ की T लिम्फोसाइट क्या करेंगी और B लिम्फोसाइट, तो ये इसको सिग्नल देंगी और ये एंटीबॉडीज बनाएगी IgE, ठीक है। और यहीं पे तुम्हारी मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल, तो ये क्या करती है, एंटीबॉडीज बना दी मान लो इसने, तो ये एंटीबॉडी से पकड़ लेगी और एंटीबॉडी पकड़ के इससे अटैच हो जाएगी, ठीक, मास्ट सेल से। और मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है, और हिस्टामिन अगर क्या करेगा, ब्रोंको स्पाज्म करेगा, तुम्हारा जो ब्रोंकस है उसे सिकुड़ेगा। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसी का, यानी कि कफ की, यानी कि, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। कल हम दूसरा लेक्चर बनाएंगे इसी के ऊपर, 2 लेक्चर होंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।